Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am here to represent class 10 lesson number 1 which is chemical reactions and equation. Starting करते हैं. Our first topic is chemical change. What is this? A change in which forms one or more new compounds. मतलब एक ऐसा चेंज जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन के आएंगे उसको बोलेंगे केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, सोलिंग ऑफ मिल्क मतलब भोजन का बनना और दूध का खट्टा होना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हेन आयरन गेट्स अटैक्ड बाय मॉइस्चर एंड एयर व्हिच मींस जब आयरन लोहा हवा और नमी के साथ अटैक करेगा तो जंग लगेगी. ये रिएक्शन होती है इसकी जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जंग लगता है, जिसका एक सिंबॉलिक फॉर्मूला है Fe2O3.XHO. इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास मेटल भी है, एयर भी है और मॉइस्चर भी है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बनता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होगा इसमें? ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाम से समझ पा रहे हैं एक्सो का मतलब हीट, विच मींस बाहर निकलना किसी चीज का. एग्जांपल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस हीट एनर्जी बाहर निकलती है. सेम वे में सेकंड रिएक्शन है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो का मतलब हम अंदर से समझ सकते हैं. ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब. इसका मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट करवाने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट एनर्जी उसके अंदर डालनी पड़ेगी. एग्जांपल, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसको कंप्लीट होने के लिए हीट देंगे तो हमारा 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल फॉर्मूला. ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल व्हिच मींस एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं. एग्जांपल H2O जिसको वाटर बोला जाता है. इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है. उसके बाद है केमिकल इक्वेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट. इसका मतलब एक रिएक्टेंट को बनाने के लिए जिस भी सिंबल का यूज हुआ है, जो भी एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है. एग्जांपल, जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब हम पढ़ेंगे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी कुछ कमियां होती हैं, तो कमियों के बारे में पढ़ेंगे. पहली कमी, इट डजंट टेल अबाउट कंप्लीशन टाइम. ये हमें इस बात का पता नहीं करवाते कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है. सेकंड, इट डजंट टेल अबाउट नंबर ऑफ कंप्लीशन स्टेप्स. ये हमें ये नहीं बता पाती कि एक रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है. 2 में होगी, 4 में होगी, कितने में होगी. इट डजंट टेल अबाउट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये हमें ये नहीं बताती कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैस में है. इसका मतलब स्टेट्स के बारे में नहीं बताती. इट डजंट टेल अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में ये नहीं बता पाती कि वो फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड चलेगी, मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं बता पाती. इट डजंट टेल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स. ये हमें इस बात का भी पता नहीं करवाती कि ये केमिकल रिएक्शन में जो जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को. फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, दैट मींस कंबाइन. व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस हीट बाहर निकलती है. सेकंड वन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज यानी किसी चीज का ब्रेक होना, टूटना. When a single reactant is broken down into 2 or more products. जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बाहर निकलेगी. ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी होती हैं. कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन की अपोजिट होती है बिल्कुल.
अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, इसके तीन सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। जब एक रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बाहर मिली। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब लाइट, जब लाइट की मदद से किसी रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाएगा। सिल्वर क्लोराइड है, इसके ऊपर जब लाइट गिरी तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। थर्ड टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हीट, जब किसी रिएक्टेंट को हीट की हेल्प से ब्रेक किया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल गया और CO2 गैस अलग निकल गई। नेक्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब किसी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देना। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा। स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर बाहर निकल गया, क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्ग था, कॉपर वीक था, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को निकाल दिया बाहर। अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा आयंस का, वो भी दो बार। When exchange of ions takes place between reactants and products, which means जब reactants और products के बीच में ions का exchange होगा। कैसे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। हम देख पा रहे हैं कैसे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल गया और क्लोरीन आयन सोडियम के साथ मिल गया। तो ऐसे आयंस का एक्सचेंज हुआ और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। थैंक यू।